सभी को जय श्री राम। सज्जनों, एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है हमसे कि ये जन्मदिन किस विधि से मनाना चाहिए। पहले तो उनके ये प्रश्न रहता है कि हम जो डेट चलती है उसके आधार पर मनाएं, अथवा एक प्रविष्टा हमारे चलता है, क्या उसके आधार पर हम पालन करें। किस विधि से हम इसका जो है पालन करें, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका समाधान यह है कि डेट के माध्यम से तो आचरण का विधान नहीं है। जो प्रविष्टा है, प्रविष्टा कहते हैं सूर्य के ही, क्योंकि सौरमान है, सूर्य एक दिन में प्रायः मध्यम गति से एक अंश का भोग करता है, उसी को हम प्रविष्टा कहते हैं। सौर दिन, सूर्य का एक अंश से दूसरे अंश में जाना राशि में, उसको प्रविष्टा नाम से हमारे पर्वतीय प्रदेशों में अथवा पंजाब हिमाचल प्रदेश में यह प्रचलित है पहले से ही। तो बहुत सज्जन प्रविष्टा को कहते कि प्रविष्टा में मनाना चाहिए। वस्तुतः शुद्ध रीति प्रविष्टे का भी नहीं है। जन्मदिन मनाना चाहिए तिथि पर, जब हमारा या हमारे बच्चों का अथवा हमारे संबंधियों का किसी का जब जन्म होता है, उस समय कौन सी तिथि थी, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, दो पक्ष होते हैं तिथियां। हर एक पक्ष में 15-15 तिथियां होती है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, इस क्रम से। शुक्ल पक्ष में अंतिम तिथि पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अंतिम तिथि अमावस्या होती है। शेष तिथियों के नाम वही प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी इत्यादि रूप से है। तो हमारा जन्म जिस समय हुआ, उस समय जिस पक्ष की जो तिथि थी, उसी तिथि में हमें अपना जन्मदिन जो है मनाना चाहिए। आपने देखा होगा हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ कृष्ण अष्टमी, अर्थात कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, इसलिए उसको जन्माष्टमी कहते हैं। तो ये जो जन्माष्टमी भगवान की है, तो हम भगवान का जन्म कब मनाते हैं? तिथि पर ही मनाते। उसमें हम प्रविष्टा नहीं देखते, डेट नहीं देखते हैं। और इसी तरह राम नवमी, भगवान राम का जन्मदिन मनाते हैं तो वो भी नवमी पर ही मनाते, तिथि पर ही मनाते हैं। तो सज्जनों, तिथि का महत्व है, दिनांक और प्रविष्टे का महत्व नहीं है। ये हमारा प्रविष्टा ऐसी चली परंपरा और प्रविष्टे को स्थान दिया। डेट का तो वैसे ही हमारे यहाँ प्रयोग नहीं होता है, परंतु देखा देखी में सीरियलों से, टीवी चैनलों से, अथवा इधर उधर, अथवा अपने शास्त्रों का ज्ञान ना होने से, परंपरा का ज्ञान ना होने से सज्जनों ने डेट को भी ग्रहण कर लिया, परंतु डेट में नहीं करना चाहिए, प्रविष्टा में भी उचित नहीं है। हमें तिथि को लेना चाहिए, उसी में अपने जन्मदिन को करना चाहिए। और जन्मदिन को हम अपनी परंपरा से करें, गौ माता की सेवा करें, गौ पूजन करें, वेदज्ञ, वेद को जानने वाले विप्र का पूजन करें, अपने घर के बड़े बूढ़ों का पूजन करें, और अपने कुल पुरोहित को बुला करके सप्तधान्य करें, नवग्रह शांति करें, और मार्कंडेय इत्यादि का पूजन करें। सप्त चिरंजीवी हैं, उनका पूजन करें, मातृकाओं का पूजन करें। यह हमारी परंपरा है। आपने देखा होगा, हम घर में जब किसी का जन्मदिन होता है तो चौक बाहर आंगन में रखा होता है, चौक को बनाया जाता है। उसको बनाने के बाद घर की ओर पाँव का जो है चिन्ह लगाए जाते। सारा हमारा वैदिक सांस्कृतिक हमारा एक प्रारूप है। और उस दिन विशेष पकवान बनाया जाता है, अपने कुल देव का पूजन किया जाता है। तो ये सब कर्म हमें करने चाहिए। इससे क्या है, आयु की वृद्धि होती है, सब अमंगल ग्रहों से उत्पन्न होने वाले जितने भी दोष दूर होते हैं, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इससे छोटे छोटे बच्चे इन चीज़ों को सीखते हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका
आना होता है, रुझान होता है, उनमें ये चीज़ बन जाती है चिरकाल तक। अतः ऐसे कर्तव्य कर्म आप करें, शेष आप सबकी यथामति, यथा आप लोगों का ये है, परंतु हमें अपनी संस्कृति, संस्कार और शास्त्रों के प्रति आना चाहिए। इससे हमारा जो है सर्वविध मंगल होगा। बस यही विषय आप कह करके वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का अभिनंदन, धन्यवाद। जय श्री राम।